औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हब ऑफ़ कंसेप्चुअल फ़िज़िक्स में खुश आमदेद। मेरा नाम इंजीनियर ख़ान है और मैं पिछले 5-6 साल से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ FSC लेवल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया और स्टूडेंट्स ही के डिमांड पे मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स। चूँकि फ़र्स्ट ईयर का सेशन जो है वो इस बार कोविड की वजह से तकरीबन 2 मंथ्स लेट स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से ज़्यादातर कॉलेजेस में कोर्स जो है फ़र्स्ट ईयर का कोर्स वो कंप्लीट नहीं होगा, 1-2 चैप्टर ज़रूर रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ही के डिमांड पे मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, बिल्कुल इनिशियल। तो आप लोगों की कोई भी सजेशन हो, जो भी आप लोगों की सजेशंस हो मेरे वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, और क्या क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मुझे बताना है। जो भी आपके सजेशंस हो, जो भी आपको अच्छा लगे। और दूसरी बात, चूँकि मेरी फ़र्स्ट वीडियोज़ है, अभी तक मेरी चैनल पे सब्सक्रिप्शंस भी नहीं है, तो प्लीज़ पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स जैसा कि नेम से ज़ाहिर है, थर्मोडायनामिक वर्ड जो है ये 2 वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है। थर्मोडायनामिक इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। पहला वर्ड जो है वो है थर्मो, जिसका मानी है हीट। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक मीन्स मोशन। तो थर्मोडायनामिक 2 वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है। उसमें पहला वर्ड जो है वो थर्मो है जिसका मतलब है हीट, और दूसरा वर्ड जो है वो डायनामिक है जिसका मतलब है मोशन। इसका मतलब इस ब्रांच में हम स्टडी ऑफ हीट करेंगे, लेकिन किस चीज़ में? मोशन में। तो देखो, नाम से ज़ाहिर है द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। ये तो इसकी मीनिंग हो गई। अब हम आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। तो डिफिनीशन में मैंने लिखा है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू हीट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि हीट जो होगा ये अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हीट किस तरह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, किस तरह लाइट वगैरह, इस तरह के हीट जो है वो किस तरह अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी किस तरह हीट में कन्वर्ट होते हैं। तो हम ये स्टडी हम फिज़िक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। फिर से सुन ले डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स इज़ बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू हीट। यानी इसमें हम स्टडी करेंगे कि हम हीट को एनर्जी के और मुख्तलिफ फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे, और एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म्स को वापस हीट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी समझ आई होगी। फिर इसके बाद मैंने लिखा है थर्मोडायनामिक्स इज़ बेस्ड ऑन 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक जो है ये बेसिकली 2 लॉज पर बेस है, ये डिपेंड करता है ऑन 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक। एक को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरे को हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंशाल्लाह इन दोनों लॉज को हम डिटेल से पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं, हम डेली लाइफ में सुनते हैं हीट, तो अब हम आते हैं कि हीट हमारे पास क्या चीज़ है। तो हीट में मैंने लिखा है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्राम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। अच्छा, सबसे पहले आपने जो बात याद रखना है वो ये है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात याद रखें, हीट जो है ये तवानाई की एक किस्म है, हीट जो है ये एनर्जी की एक किस्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आपका MCQs भी आ सकता है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। तो याद रखो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
which flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. हीट मेरे पास एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमेशा एक ऐसी बॉडी से फ़्लो करेगी जिसका टेम्परेचर हाई हो, और एक ऐसी बॉडी की तरफ फ़्लो करेगी जिसका टेम्परेचर क्या हो, लो हो। मतलब हीट हमेशा दो ऐसी बॉडीज़ के दरमियान फ़्लो करेगी जिसमें एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा हीट हमेशा उसकी तरफ फ़्लो करेगा। फिर मैंने लिखा है हीट फ्लोज बिटवीन टू बॉडीज़ ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। एग्जैक्टली जो बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि हीट जो है ये हमेशा दो बॉडीज़ के दरमियान फ़्लो करेगा, लेकिन इसमें शर्त ये होगा कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंस से मुराद इसमें एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। हीट का जो यूनिट है, यूनिट इसके दो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ हीट आर जाउल एंड कैलोरीज। हीट का एक यूनिट जाउल है और दूसरा यूनिट्स क्या है, कैलोरीज है। लेकिन आपने याद रखना है कि जाउल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और कैलोरीज जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है ऑफ हीट के। और एक बात और याद रखें कि जाउल जो है ये हीट का भी यूनिट है, ये एनर्जी का भी यूनिट है और ये वर्क का भी यूनिट है। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हीट और टेम्परेचर को मतलब उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखो हीट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड टेम्परेचर इज़ अ डिफरेंट थिंग। टेम्परेचर क्या चीज़ है, तो गौर से सुने स्टूडेंट्स। टेम्परेचर इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ द हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी, यानी द मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। जब हम किसी बॉडी की हॉटनेस या कूलनेस को मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो वो क्या करते हैं, हमारी हॉटनेस, जब हमें बुखार होता है हमारी हॉटनेस को वो मेजर करता है और हमें बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इतना फ़ारेनहाइट है। तो हीट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड टेम्परेचर इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, फिर हम आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ। व्हाट इज़ मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? तो थर्मल इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन है द कंडीशन अंडर विच हीट फ्लो स्टॉप्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी वो कंडीशन, वो हालत जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स जिसका पहले टेम्परेचर डिफरेंट था, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को करीब लाते हैं उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाते हैं और दोनों बॉडीज़ के दरमियान फ्लो ऑफ हीट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, मज़ीद और हीट जो है वो फ्लो नहीं करता। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सो द कंडीशन अंडर विच हीट फ्लो स्टॉप्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। वो कंडीशन जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्लो ऑफ हीट ख़त्म हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेनेशन में देखो तो आपको इंशाल्लाह बेहतर समझ आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। अगर हम दो ऐसे बॉडीज़ को एक दूसरे के करीब लाए जिसमें दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी एक का टेम्परेचर हाई हो और दूसरे का टेम्परेचर लो हो, ट्रांसफ़र ऑफ हीट अकर्स फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी। तो फिर क्या होगा, तो हमें पता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट शुरू हो जाएगा, दोनों के दरमियान हीट ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, हॉटर बॉडी से कूल्डर बॉडी की तरफ, मतलब हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगा। A stage reaches between two bodies that heat flow stops and temperature of both bodies becomes same। हीट ट्रांसफ़र होते होते फिर दोनों के दरमियान एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जिसमें दोनों बॉडीज़ के दरमियान हीट ऑफ फ्लो स्टॉप हो जाएगा, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो फिर हीट ऑफ फ्लो नहीं होगा। एंड दिस कंडीशन इज़ बेसिकली कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। और इसको फिर हम कहते हैं, इस हालत को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर इस डायग्राम को मैं देखूँ तो मेरे पास दो बॉडीज़ है, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए का टेम्परेचर हाई है जबकि बॉडी बी का टेम्परेचर क्या है, वो लोअर। तो अब अगर इन दो बॉडीज़ को मैं मिलाऊँ, इनको क्लोज लाऊँ एक दूसरे के, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स
स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, क्योंकि बॉडी ए का टेम्परेचर हाई है, बॉडी बी का टेम्परेचर लो है, तो ए से बी की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इस डायग्राम को अगर आप देख ले तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम टेम्परेचर और लिखा है नो फ्लो ऑफ हीट। इसका क्या मतलब है कि इस बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ हीट ट्रांसफ़र कर दी और एक ऐसा स्टेज आ पहुँचा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, फ्लो ऑफ हीट जो है वो स्टॉप हो गया, और फिर जब फ्लो ऑफ हीट स्टॉप हो जाए, टेम्परेचर सेम हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो इससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया, कंक्लूजन क्या होगा? फ्रॉम द डिस्कशन इट इज़ कंक्लूडेड दैट, सॉरी ये कंक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं, ये फ्रॉम द डिस्कशन इट इज़ कंक्लूडेड, CONCLUDED, कंक्लूडेड दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer spontaneously between two bodies due to temperature difference। इससे मतलब ये है कि हीट मेरे पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो खुद ब खुद दो बॉडीज़ के दरमियान फ़्लो करती है, लेकिन शर्त क्या होगा, किस वजह से फ़्लो करेगा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये पहला लेक्चर था। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि मतलब क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो भी आपके सजेशन हो, यू आल, आप सबको मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। आपने जो सजेशन देना है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट डिटर्मिनेशन। थैंक यू सो मच।